सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको सुमेधा से पाठ 3 आओ मात्राएं जाने पढ़ाएंगे। इसमें है छोटे आ की मात्रा। स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन यह हर व्यंजन में छिपा होता है। का, खा सभी में आ छिपा है। जैसे का प्लस आ बराबर का। जब किसी भी अक्षर में छोटे आ की मात्रा जुड़ जाती है तो उसके नीचे लगा हुआ ये हलंत हट जाता है। जैसे यहाँ पर खा प्लस आ बराबर खा। अब यहाँ पर हलंत लगा हुआ है और जब हम छोटा आ इसमें जोड़ देते हैं तो हलंत हट जाता है। ठीक है। आ के बिना व्यंजन का आदि के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। बड़े आ की मात्रा वाले शब्द, ये है बड़े आ की मात्रा। इस तरीके से बड़े आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ें और उच्चारण करें। माला, काला, ताला, भाला। यहाँ पर ये लाल रंग की जो भी मात्राएं पीछे से लगी हुई हैं, इसमें ये सभी बड़े आ की मात्रा है। कान, पान, राम, काम, दावत, बाहर, गागर, सागर। कविता को बोलकर पढ़िए। यहाँ पर कविता दी हुई है। बादल आया, कविता का नाम है बादल आया। राजा आया, रामा आया। जहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है वहां पर हमें थोड़ा सा रुकना है। राजा आया, रामा आया, साथ में काला बादल आया, पूर्ण विराम। पानी लाया, बारिश लाया, खूब छमाछम जल बरसाया। नाना भीगा, चाचा भीगा, तन भीगा, जग सारा भीगा। बाजा बजाया, नाचा गाया, सबने खेला, धूम मचाया। ठीक है। यहाँ पर ये आपके बड़े आ की मात्रा वाली कविता है। ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े आ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अभ्यास कार्य है। नंबर 1, चित्र के सही नाम पर सही का निशान लगाइए। चित्र आपको देखना है और जो भी सही है उसके सामने वाले बॉक्स पर सही का निशान लगाना है। चित्र, खाला, राजा, बाजा, जो भी है उसके सामने हमने सही का निशान। छाता, राजा, छाता या गाजर, जो भी। गाजर, टमाटर, बाजा या गाजर। नीचे दिए गए चित्र को देखकर रिक्त स्थान भरिए। आम, गमला, नाव, माला। गाजर, ताला, टमाटर, हाथ। गृह कार्य, ये गृह कार्य है। चिड़ियाघर में पाए जाने वाले बड़े आ की मात्रा वाले 6 वन्य प्राणियों के नाम लिखें। यहाँ पर आपको वन्य प्राणियों के नाम लिखने हैं जिस प्रकार से मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है। सब में बड़े आ की मात्रा होना जरूरी। मौखिक, इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। भागा, मकान, गाना, पाठशाला, खाना, अखबार, बादल, आराम। क्या आपको बारिश अच्छी लगती है? आप बारिश में क्या क्या करते हैं बताइए। ठीक है। बारिश आपको क्यों अच्छी लगती है, आप क्या करते हैं, ये सब आपको बताना है। छोटी ई की मात्रा, अभी हमने पढ़ी थी बड़े आ की मात्रा, अब हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हमेशा अक्षर से पहले आती है। ठीक है। जैसे ये है किताब। का छोटी ई की मात्रा ता में बड़े आ का डंडा, बा प्लस आ, किताब। सा पर छोटी ई की मात्रा, ता पर डंडा, रा प्लस आ, सितार। छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ें और उच्चारण करें। मिल, छोटी ई की मात्रा जो आगे से लगी है। ई को जब बोलते हैं तो थोड़ा सा झुककर बोलते हैं। ई, ई।
हिलाते हुए। मी ल खी ल दी ल पिला हिला किला तकिया सविता किरण झिलमिल रिमझिम टिक टिक। ये तो थे आपके छोटी की मात्रा शुरू होने वाले अक्षर। ये है कविता। कविता को बोलकर पढ़िए। मेरी दीदी सविता दीदी सबसे अच्छी दिल की सच्ची। यहाँ पर देखिए इस चित्र में दिखाया गया है दीदी और ये बच्ची अपनी दीदी के लिए कविता गा रहे। मेरी दीदी सविता दीदी सबसे अच्छी दिल की सच्ची, सबकी इज्जत करती दीदी, सितार बजाती गिटार बजाती, जब भी आती मिठाइयाँ लाती, खुशियाँ है फैलाती दीदी सबसे प्यारी मेरी दीदी। ठीक है, इधर देखेंगे ये अभ्यास कार्य। दिए गए चित्रों को पहचान कर शब्द पूरे कीजिए। हिरन, तकिया, किताब, गिलास, सितार, चिड़िया। चित्र पहचान कर उनका नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये चित्र है, इसको पहचानना है, इसका नाम यहाँ पर लिखना है जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। धी हिरन मत पकड़, सविता गिलास रख, विमला किताब पढ़। सही मिलान कीजिए। इसमें आपको स्केल रख के मैचिंग करनी है। ठीक है। निब पेन की निब, चिड़िया, किसान, डाकिया, नारियल, विमान। अगला देखिए, यहाँ पर गृह कार्य दिया गया। अपनी कक्षा में पढ़ने वाले किन्हीं 5 विद्यार्थियों के नाम लिखे जिनके नाम में छोटी ई की मात्रा आती है। सोचकर नीचे लिखे। यहाँ पर ये आपको अपने कक्षा में पढ़ने वाले उन 5 बच्चों के नाम लिखने हैं जिनमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई हो। ठीक है। यहाँ पर भी एक कविता दी हुई है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़कर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को करना है। नीचे दी गई कविता को बोलकर सुनाइए। डॉक्टर बंदर दिन में पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट, दिल का आला गले में डाला, बैग दवाई काले डाला, साइन बोर्ड फिर लगवाया, डॉक्टर बंदर सिंह लिखवाया। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए। कविता सुनाने के बाद इसमें दिए गए छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाइए। इसमें ढूंढना है आपको जिसमें छोटी ई की मात्रा है उस पर गोला लगा देना है। ठीक है। जिसमें भी छोटी ई की मात्रा है वहां पर सब में आपको गोला लगाना है। क्या आपके कोई भाई बहन हैं? आप उन्हें क्यों प्यार करते हैं बताइए। यहाँ पर है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा अक्षर के पीछे लगती है। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हा थी, हाथी, बकरी। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ें और उच्चारण करें। माली, थाली, पानी, नीर, तीर, वीर, पनीर, शरीर, नकली, महीना, नगीना, पसीना। ये आपके शब्द हो गए। कविता, यहाँ पर भी एक कविता लिखी हुई है बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल करके। पंख होते अगर तितली जैसे, दूर गगन में उड़ जाती मैं, हर उपवन में उड़कर जाती, फूलों का रस ले आती मैं। मम्मी पापा की मैं प्यारी, तितली से भी प्यारी हूँ, राजकुमारी से भी बढ़कर उनकी राज दुलारी हूँ। ठीक है। तो ये बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों से ये कविता है, उसमें इस्तेमाल किया गया बड़ी ई की मात्रा का। इधर देखिए, चित्र पहचान कर उनका नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। हरीश दीपक जला, मीरा बकरी का चारा ला, सीता चाबी उठा। सही मिलान कीजिए। इसमें चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर उनके नाम लिखे हैं। लीची, पपीता, सीटी, इमली। इनको इनसे मैच कर देना है, मिला देना है। ये गृह कार्य है। फूल की उस पंखुड़ी में रंग भरिए जिसमें बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। उसी पंखुड़ी पर रंग भरना है जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। जैसे इसमें ये बड़ी ई की मात्रा है, इसमें है, इसमें है, इसमें है,
इनमें कलर करना है, और इसमें छोटी की मात्रा, इसमें कहीं बड़ी की मात्रा का यूज नहीं है, तो इसे छोड़ देना है। ठीक है, उतने ही रंग, उन्हीं पत्तियों में रंग भरना है पंखुड़ी में जिसमें बड़ी की मात्रा है। ऐसे ही इसमें आपको करना है। ठीक है, इधर देखिए, अपने शरीर के किन्हीं 5 अंगों के नाम लिखिए जो कि बड़ी ई की मात्रा लगाकर बनते हैं। शरीर के 5 अंगों के नाम लिखने हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हो। ठीक है, ये आपको खुद ही करना है। पीठ, छाती, कोहनी, ठोड़ी, एड़ी, कुछ भी हो सकता है, और भी कई होंगे। अगर आपके पास भी तितली जैसे पंख होते तो आप क्या क्या करते बताइए। ठीक है, चित्रों में 5 गलतियां ढूंढकर बताइए। इन दोनों चित्रों को देखना है, कंपेयर करना है और देखना है कि किस में क्या कमी है, इस चित्र में क्या छूट गया है या रह गया है, क्या गलती हुई है। ठीक है, उसमें आपको नंबर डाल देना है। जैसे यहाँ पर 2 फ्लावर दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 फ्लावर नहीं है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 1 नंबर। ठीक है, अगला देखिए, छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द क, छ, छोटे ऊ की मात्रा, अ, कछुआ, गुलाब, ग, छोटे ऊ की मात्रा, ला, करंडा, बा, गुलाब। छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ें और उच्चारण करें। चुन, छोटे ऊ या छोटी ई, जब भी छोटे की मात्रा होती है तो उसको थोड़ा सा हिलाते हुए लेते हैं, जैसे उ, ई, ऐसे। तो इसे पढ़ेंगे, छोटे ऊ की है तो उ, चु, न, सु, न, घु, न, अनु, मनु, लघु, मधुर, धनुष, सुमन, कुसुम, मुकुट, चुनमुन। कविता पढ़ेंगे। नन्ही चुनमुन भेड़ हूँ मैं, सबको लगती हूँ मैं प्यारी, बुनती मेरी ऊन से स्वेटर, सर्दी में पहने दुनिया सारी, टुन टुन दीदी की मैं प्यारी, घंटी बजी तुन तुन, मेरा नाम है चुनमुन। अब इनमें देखिए सभी छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, इसको पढ़िए और याद करिए। यहाँ पर अभ्यास कार्य, उचित अक्षर के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगाकर यहाँ पर इन शब्दों को दोबारा लिखना है। गुलाब, कुटिया, बुलबुल, सुबह, मधुर, फुदक। सही मिलान कीजिए। इसमें आपको चित्र देखना है, नाम से इसको मिला देना स्केल से। धनुष, मुकुट, कुटिया, कछुआ, बुलबुल, गुलाब। ठीक है, यहाँ देखिए, चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। चित्र देखना है और उसका नाम लिखना है। यहाँ पर गुलाब खिला, बुलबुल गीत गा, चूहिया फुदका, फुदकी होना चाहिए, कछुआ रुक गया। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका गृह कार्य होमवर्क है। रेलगाड़ी के उन डिब्बों में हरा रंग भरो जिनके शब्दों में छोटे ऊ की मात्रा लगी हो। जिसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है उसमें आपको कौन सा रंग भरना है? ग्रीन, और बाकी में और कोई कलर भर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा करिए। ये मौखिक, इसको पढ़ना है, रीड करना है। निम्नलिखित शब्दों को बोलकर पढ़ें। चुलबुल, गुलाब जामुन, ठुमक ठुमक, नूपुर, धनुष, मनुष्य, सुनहरी, मरुस्थल, मधुर, गुड़िया, ससुराल, चुनरी। चुनमुन भेड़ हमें ऊन देती है। ऐसे 3 जानवरों के नाम सोचकर बताएं जो हमें दूध देते हैं। ठीक है, गाय, बैल, गाय, भैंस, बकरी, जो भी है। बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द, बड़े ऊ की मात्रा नीचे को लगती है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, बड़े ऊ की मात्रा वाले फू, बड़े ऊ की मात्रा फ,
बड़े ऊ की मात्रा प्लस ला प्लस आ फूल। सा प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस रा प्लस आ प्लस जा प्लस आ सूरज। बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ें और उच्चारण करें। झूल। छोटे ऊ की मात्रा कैसे पढ़ते हैं? उ। और बड़े ऊ की ऊ। तेज से, बहुत उसमें तीव्र गति से बोलते हैं। ऊ, तेजी से। झूल, कूल, धूल, पूनम, सूरत, मयूर, कसूर, तराजू, खजूर, अमरूद, खरबूज, जादूगर। कविता को बोलकर पढ़ें। झूमा हाथी घूमा हाथी, सूंड उठाकर बोला हाथी, आओ बच्चों मिलजुल आओ, ऊपर बैठो तुम्हें डुलाऊं। झूम झूम कर घूम घूम कर मस्त मस्त चल तुम्हें घुमाऊं। घूम घूम कर झूम झूम कर ले जाऊंगा नदी किनारे, सूंड भरूंगा पानी से मैं छोड़ूंगा तुम पर फव्वारे। ठीक है, यहाँ देखिए अभ्यास कार्य। उचित अक्षर के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। भूल, मूली, फूल, सूरज, धूल, पूजा। चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। चित्र देखना है, उसका नाम यहाँ लिख देना है रिक्त स्थान में। कुसुम खरबूज काट कर खा, सुमन मीठा अमरूद खा लाई, रवि मूली लाया। चित्र को पहचान कर नाम पूरे कीजिए। चित्र को देखना है, उसका नाम पूरा करना है। सूरज, सूरज, डमरू, फूल। पढ़िए और शब्दों को सही करके लिखिए। इन सभी शब्दों में छोटे ऊ की मात्रा इस्तेमाल की गई है और छोटे ऊ की मात्रा यहाँ लगने से ये शब्द बिगड़ गया है, क्योंकि सूरज नहीं होता सूरज। इसमें लिखा है काजू, काजू नहीं होता काजू। पूजा, तो इनकी मात्रा को सही करना है। छोटे ऊ की मात्रा लगी है, इसमें बड़ी की मात्रा को इस्तेमाल करना है, लगाना है और सही करना है। पूरब, खजूर, तरबूज, आलू। यहाँ पर अगले पेज पर गृह कार्य। यहाँ पर एक वृक्ष बना हुआ है, पेड़। इसमें क्या करना है आपको? शब्द पढ़ो और सही मात्रा वाले घर में लिखो। यहाँ छोटे ऊ की मात्रा बनी है, छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना है इससे छांट कर। यहाँ बड़े ऊ की मात्रा बनी है, तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। सभी शब्द इस पेड़ पे लिखे हुए हैं, देखिए सभी शब्द लिखे हैं। सूंड, करुणा, कूदना, झूला, चुटकी, रुपया, सुमन, झुमका, पूजा, तराजू। आपको छांटना है और लिखना है। ये आपको खुद से घर से करना है, क्योंकि ये गृह कार्य होमवर्क। खेलो हाथी संग, कविता को बोलकर सुनाएं। अभी मैंने आपको हाथी वाली कविता सुनाई थी, उसको आपको लर्न करना है, पढ़ना है। कविता में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढकर बताइए। जो कविता खेलो हाथी संग मैंने पढ़ाई थी, उसमें छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों पर लाइन करिएगा, ढूंढकर बताना है उसे। तो उसमें लाइन करके आपको बताना है। ओके, आपके बड़े ऊ की मात्रा तक कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे री से ऋषि की मात्रा में अगले सेमेस्टर में पढ़ाऊंगे। ओके, बाय।